नमस्कार, आरएन टीवी नेशनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस बार का बजट पूरे राज्य के विकास को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। उन्होंने बताया कि बजट तैयार करने से पहले आम लोगों और इसके साथ ही कई स्किल्स होल्डर को लेकर सुझाव भी लिए गए हैं ताकि प्रदेश में समग्र विकास को गति दी जा सके। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सदन में सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है और विधानसभा सत्र की अवधि जो है वो भी बढ़ाने के सवाल पर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सत्र में जनता का पैसा खर्च होता है और सदन का हर मिनट महत्वपूर्ण होता है, इसलिए सत्र का समय सार्थक चर्चा और जनहित के मुद्दों पर केंद्रित होना चाहिए। बजट शानदार आएगा, अच्छा आएगा और सभी की आकांक्षाओं को, उनकी आशाओं को पूरा करने वाला बजट होगा। और बजट को बड़े परिश्रम से काफ़ी सारे स्टेक होल्डर्स और विभिन्न समूहों, वर्गों और समाज के विभिन्न आयामों में काम करने वाले लोगों के सुझाव से ये बजट तैयार किया गया है। इसलिए इसमें सभी वर्गों के लिए प्रावधान किया गया है। बाकी अभी 3 बजे बजट प्रस्तुत होगा तो आप सबके सामने आ जाएगा। अच्छा होगा, बढ़िया रहेगा। अवधि की कहीं कोई समस्या नहीं है। आपने देखा होगा पिछला सेशन भी यहाँ हुआ था। उस सेशन में विपक्ष को हम लोगों ने चर्चा के लिए आमंत्रित किया था और हमारा तो ये है कि भाई आप चर्चा करिए, जितना यहाँ बिजनेस होगा, क्योंकि सरकार के संसाधन लगते हैं, जनता का पैसा लगता है, तो एक एक मिनट यहाँ का अमूल्य है। हम चर्चा करने के लिए तैयार है। चर्चा करें, जितनी चर्चा होगी उतनी चर्चा करी जाएगी, उसमें कहीं कोई कटौती की जरूरत नहीं। सत्र होने जा रहा है, साल का पहला सत्र है। गवर्नर साहब का अभिभाषण होना है, बजट पेश होना है, तो इसी बहुत इम्पोर्टेंट सत्र है। करीबन 600 सवाल हमारे 38 सदस्यों ने पूछे हैं। तो सदन चलेगा, अच्छे से चलेगा और साथ ही साथ मेरा सभी से निवेदन रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा सवाल आए, शांतिपूर्वक तरीके से सत्र चले, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जनता के सदस्यों के माध्यम से सवाल आ सके और सरकार जवाब। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भरानीसैंण में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान ही दोनों नेताओं के बीच में प्रदेश के कई सामाजिक और मुद्दों को लेकर, विकास के मुद्दों को लेकर विषय चर्चा की गई और इस अवसर पर राज्य के संसदीय कार्य मंत्री सुबोध उनियाल सहित कई विधायक भी मौजूद रहे। मुलाकात के दौरान ही प्रदेश में चल रही कई योजनाओं, विकास कार्यों और प्रशासनिक विषयों पर भी विचार विमर्श किया गया। बताया जा रहा है कि बैठक के दौरान ही राज्य के विकास कार्यों को गति देने और जनहित से जुड़े मुद्दों पर विशेष ध्यान देने को लेकर भी चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं और परियोजनाओं की जानकारी भी दी। गैरसैंण में मौजूद विधानसभा भवन में उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ। सत्र के पहले दिन राज्यपाल के पहुंचने के बाद सदन की कार्रवाई की औपचारिक शुरुआत हुई और सत्र से पहले विपक्षी विधायकों ने विधानसभा के प्रवेश द्वार की सीढ़ियों पर बैठकर प्रदर्शन किया और सत्र की कमी अवधि सहित कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा। विपक्ष ने जनहित से जुड़े कई मुद्दों पर नियम 310 के तहत चर्चा कराने की मांग उठाई। आभार व्यक्त करता हूं। देवभूमि उत्तराखंड को एक आदर्श राज्य के रूप में विकसित करने में दिए जा रहे सहयोग। बजट सत्र को लेकर चर्चा की गई और इसके साथ ही राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के साथ भेंट की है, शिष्टाचार भेंट की और 310 नियम के तहत ही चर्चा कराने की भी मांग की गई है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि सीढ़ियों पर ही प्रदर्शन भी किया गया था। तो गैरसैंण में ही मौजूद विधानसभा भवन में उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल
भूमि उत्तराखंड समृद्धि और सशक्तिकरण के पथ पर अग्रसर है। यह मेरे और हमारी सरकार के लिए सौभाग्य का विषय है कि दिनांक गूंगी बहरी ये सरकार, 11 नवंबर गूंगी बहरी ये सरकार, राज्य स्थापना रजत जयंती उत्सव मनाया गया। रट्टू तोते की सरकार, नवंबर 2025 रट्टू तोते को की देश के सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी की अरे रट्टू तोते की सरकार, राज्य रट्टू तोते की सरकार, वर्ष की उपलब्धियों को गूंगी बहरी ये सरकार, अभिभाषण के बाद माननीय अगले सत्र के लिए स्थगित कर दिया जाता है। ये सरकार, माननीय मुख्यमंत्री वित्त साथ मंत्री के रूप में बजट विधानसभा का विशेष हम राज्यपाल पहली बार आहूत किया गया। ये सरकार, जिसमें राज्य की प्रगति एवं भविष्य के रोड मैप के संबंध में विशेष चर्चा हुई। देवभूमि उत्तराखंड ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में विभिन्न क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां अर्जित की। मुझे विश्वास है कि हम आगामी वर्ष में विकास की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे। हमारी सरकार विकसित और आत्मनिर्भर उत्तराखंड के निर्माण के लिए दृढ़ संकल्प से कार्य कर रही है। यह कालखंड आर्थिक समृद्धि, सामाजिक न्याय, महिला कल्याण एवं सशक्तिकरण तथा अवस्थापना संरचना की दृष्टि से स्वर्णिम काल है। हमारी सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में सरलीकरण, समाधान एवं निस्तारीकरण के मार्ग पर पारदर्शिता के साथ निरंतर आगे बढ़ रही है। राष्ट्र को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के क्रम में देवभूमि उत्तराखंड भी मातृशक्ति, युवा शक्ति, कर्मठंडता, उद्यमी आदि की महत्वपूर्ण भागीदारी सुनिश्चित कर रहा है। हमारी सरकार अब संरचनात्मक विकास के लिए विशेष प्रयास कर रही है। विकास भी, विरासत भी को आधार मानकर हमारी सरकार संतुलित विकास, आत्मनिर्भरता और समृद्धि की अवधारणा को प्रशस्त कर रही है। मुझे यह अवगत कराते हुए प्रसन्नता है कि राज्य में समान नागरिक संहिता दिनांक 27 जनवरी 2025 से विधिवत प्रभावी है। इसके अंतर्गत 9 सेवाएं ऑनलाइन माध्यम से उपलब्ध कराई गई हैं तथा 5,27,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 99% से अधिक का निस्तारण किया जा चुका है। 15,000 से अधिक कॉमन सर्विस सेंटरों के माध्यम से इन सेवाओं की पहुंच ग्राम स्तर तक सुनिश्चित की गई है। राज्य सरकार समानता, पारदर्शिता एवं सुशासन के संवैधानिक आदर्शों के प्रति पूर्णता प्रतिबद्ध है। मेरे सरकार जन जन की सरकार की अवधारणा के अनुरूप शासन व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, उत्तरदायी एवं नागरिक केंद्रित बनाने हेतु प्रतिबद्ध है। लोक सेवाओं की डिजिटल उपलब्धता, समयबद्ध शिकायत निवारण तंत्र तथा प्रशासनिक प्रक्रियाओं से सरलीकरण के माध्यम से सुशासन के सिद्धांतों को प्रभावी रूप से क्रियान्वित किया जा रहा है। मेरी सरकार ने जन जन की सरकार, जन जन के द्वार अभियान को न्याय पंचायत स्तर पर ले जाने का अभिनव प्रयास किया है। इसके अंतर्गत
660 से अधिक शिविरों का आयोजन किया गया है, जिनके माध्यम से 51,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। लगभग 33,900 शिकायतों को निस्तारित किया गया है। शिकायतों के समयबद्ध निस्तारण से जन विश्वास सुदृढ़ हुआ है। परीक्षा प्रणाली की शुचिता सुनिश्चित करने हेतु कठोर विधिक प्रावधान लागू किए गए हैं। अनियमितों द्वारा प्रभावी जांच एवं अभियोजन की कार्रवाई की गई है तथा भ्रष्टाचार के प्रति शून्य सहनशीलता की नीति के अंतर्गत दोषियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की गई है। राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में नियुक्ति किए जाने के लिए भर्ती तंत्र को निष्पक्ष एवं उत्तरदायी बनाया है। युवाओं को पारदर्शी एवं समयबद्ध रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से चयन प्रक्रियाओं में तीव्रता लाई गई है। राज्य में निवेश अनुकूल वातावरण के सृजन प्रक्रियाओं के युक्तिकरण एवं अनुमतियों के डिजिटलीकरण की दिशा में सतत प्रयास किए गए हैं। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड द्वारा प्रकाशित ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आंकलन में राज्य का संतोषजनक प्रदर्शन प्रशासनिक सुधारों एवं पारदर्शिता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। मेरी सरकार आत्मनिर्भर, समृद्ध एवं रोजगारोन्मुख उत्तराखंड के निर्माण हेतु प्रतिबद्ध है। फ्लैगशिप योजनाओं के अंतर्गत आजीविका कार्यक्रमों के लिए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, पीएम स्वनिधि, मुख्यमंत्री स्वरोजगार आदि योजनाओं के माध्यम से युवाओं, महिलाओं एवं किसानों को उद्यम स्थापना, वित्तीय, तकनीकी तथा संस्थागत सहयोग उपलब्ध कराया गया है। इसके अंतर्गत लगभग 1.87 लाख से अधिक नागरिकों को स्वरोजगार से जोड़ा गया है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0 के अंतर्गत विगत 4 वर्षों में 33,600 से अधिक, पीएम स्वनिधि योजना में 43,600 से अधिक कृषि एवं गैर कृषि आजीविका पहल में 47,500 से अधिक व्यक्ति लाभान्वित हुए। मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 746 परिवारों को लाभान्वित किया गया है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा आधारित स्वरोजगार को प्रोत्साहन मिला है। महिला सशक्तिकरण को राज्य की विकास नीति का प्रमुख आधार बनाते हुए लखपति दीदी पहल को सुदृढ़ किया गया है। लखपति दीदियों की संख्या 2.55 लाख तक पहुंच चुकी है, जिससे स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं की आय में वृद्धि एवं आर्थिक आत्मनिर्भरता सुनिश्चित हो रही है। मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के अंतर्गत रुपए 1.5 लाख तक अनुदान की व्यवस्था की गई है। इस वर्ष 2000 एकल महिलाओं को आच्छादित करने में प्रयास गतिमान हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना के अनुरूप हमारी सरकार द्वारा राज्य में पर्यटन, धार्मिक पर्यटन, विंटर टूरिज्म को बढ़ावा देने के उद्देश्य से
शीतकालीन यात्रा का संचालन किया जा रहा है। इस वर्ष माह जनवरी 2026 तक 44,000 से अधिक श्रद्धालु चार धाम गद्दी स्थलों पर दर्शन कर चुके हैं। शीतकालीन अवधि में GMVN, KMVM आवास गृहों में 50% छूट दी जा रही है। प्रदेश में विश्व प्रसिद्ध चार धाम यात्रा एवं हेमकुंड यात्रा 2025 में 50 लाख से अधिक पर्यटक व श्रद्धालु द्वारा दर्शन किए गए हैं। उत्तराखंड विधानसभा के आगामी बजट सत्र के शुरू होने से पहले भराड़ीसैंण में मौजूद विधानसभा भवन में ही कांग्रेस विधायक दल की महत्वपूर्ण बैठक भी आयोजित की गई थी और बैठक का नेतृत्व नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने किया और बैठक में प्रदेश की वर्तमान परिस्थितियों और जन सरकारों और में जुड़े जलवंत मुद्दों को लेकर और आम जनता की समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई है। कांग्रेस विधायकों ने प्रदेश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्याएं, युवाओं के भविष्य और शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति और क्षेत्रीय विकास जैसे विषयों पर गंभीर मंथन किया। उत्तराखंड विधानसभा के आगामी बजट सत्र को लेकर तैयारियां तेज हैं और अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार राज्य का बजट करीब 1.11 लाख करोड़ रुपए का हो सकता है। यह बजट राज्य के विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर केंद्रित है और इसके साथ ही विधानसभा अध्यक्ष के अनुसार ही सत्र के लिए अब तक 38 विधायकों की ओर से 531 प्रश्न विधानसभा सचिवालय को प्राप्त हुए और इन सवालों के साथ साथ कई जनहित से जुड़े मुद्दों पर भी सदन में विस्तार से चर्चा होने की भी संभावना जताई गई थी। गैरसैंण में मौजूद विधानसभा भवन में बजट सत्र के पहले दिन कांग्रेस और 2 निर्दलीय विधायकों ने राज्यपाल के अभिभाषण का विरोध करते हुए जमकर हंगामा भी किया। राज्यपाल के अभिभाषण शुरू होते ही नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के नेतृत्व में कांग्रेस विधायक वेल में पहुंच गए और नारेबाजी भी शुरू कर दी गई और इससे पहले राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह के विधान भवन में पहुंचने पर ही पुलिस द्वारा उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया और राज्यपाल के साथ विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण और इसके साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और संसदीय कार्य मंत्री सुबोध उनियाल सदन में पहुंचे थे। एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है चार धाम यात्रा को लेकर, जहां पर चार धाम यात्रा की तैयारियां तेज कर दी गई है। सुरक्षा को 1600 सीसीटीवी कैमरे को लेकर निगरानी रखी जाएगी। इसके साथ यात्रा मार्ग पर कड़ी निगरानी भी रखी जाएगी। चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर है। आधुनिक तकनीक के सुरक्षा मजबूत बनाने की लगातार तैयारी तेज कर दी गई है। श्रद्धालुओं की सुविधा पर फोकस किया जाएगा। सुरक्षित यात्रा कराने की भी लगातार मांग की जा रही है, तैयारियां भी देखी जा रही है। तो आधुनिक तकनीक से सुरक्षा इस बार मजबूत होने वाली है। सीसीटीवी फुटेज के जरिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम देखने को मिलेंगे चार धाम यात्रा को लेकर। रुड़की के पिरान क्लियर क्षेत्र के नगर पंचायत क्लियर के मुकब्बरपुर निवासी किसान इब्दुर रहमान के पुत्र मोहम्मद सोयब के ही उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन परीक्षा में चयन होने के पूरे क्षेत्र में ही खुशी की लहर देखने को मिली और इस उपलब्धि पर क्लियर विधायक हाजी फुरकान अहमद स्वयं उनके घर पहुंची और फूल मालाएं और शॉल भेंट कर उनका जोरदार स्वागत किया गया। विधायक ने उन्हें उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी हैं और इसके साथ मोहम्मद सोयब का चयन फोरेंसिक विभाग के ही नार्कोटिक्स और साइक्लोप्रोटिक्स विभाग में हुआ है और इसके साथ वैज्ञानिक सहायक के पद पर उनका कार्यभार रहेगा। उनकी इस सफलता से परिवार के साथ साथ पूरे क्षेत्र में गर्व का माहौल देखा जा रहा है। मैंने मेहनत की है तो उसका मुझे जो फल मिला है वो मुझे अच्छा लग रहा है। लेकिन मैंने उससे पहले और एजुकेशन हायर एजुकेशन स्टडी किया है तो उसको भी अप्रिशिएट करना चाहिए था लोगों को, जैसे अभी मेरी जॉब को अप्रिशिएट किया है। तो आई थिंक आगे जो भी लोग ऐसे आगे बढ़ रहे हैं उनको सबको प्रमोट करते रहे और इसमें सबसे बड़ा योगदान मेरे मम्मी पापा का है और मेरे प्रोफेसरों का है जिन्होंने मुझे हमेशा साथ दिया और उनकी वजह से मैं आज कामयाबी हासिल किया है।
कठिनाई तो हर मकाम को हासिल करने में आती है, तो नॉर्मली मेरे साथ भी वो कठिनाई आई होंगी, तो जाहिर सी बात है कठिनाई तो आती है। तो कठिनाई को से निकल कर ही कामयाबी हासिल की जा सकती है। तो मैं ये कहूँगा कि कठिनाई होना ज़रूरी है इसमें आना किसी भी कामयाबी के लिए। मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि अपने ऊपर विश्वास रखें और डिमोटिवेट ना हो, पढ़ाई करते रहें, एक टारगेट बनाएं, उस टारगेट के हिसाब से आप अपने आप को आगे बढ़ाते रहें, तो इंशाल्लाह ज़रूर आपको कामयाबी मिलेगी ही मिलेगी। यूकेपीएससी की परीक्षा पास की, मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और सबसे पहले तो इनके वालिद साहब और मम्मी को, क्योंकि उन्होंने इस बच्चे को पढ़ाया। आज पढ़ लिख कर जो परीक्षा पास की, बहुत एक हमारे गौरव की बात है कि हमारे इस इलाके पिरान क्लियर क्षेत्र में हमारा होनहार बच्चा पहले ने PhD भी यूनिवर्सिटी से की, तो बहुत आगे इंशाल्लाह आगे और तरक्की करेगा। मैं अल्लाह ताला से यही दुआ करता हूँ कि शोएब भाई और तरक्की करे, जिससे हमारे क्षेत्र का, हमारे ज़िले का, हमारे प्रदेश देश का नाम रोशन करे। रुड़की के पिरान क्लियर थाना क्षेत्र के इमली खेड़ा चौकी इलाके में बाइक सवार युवकों द्वारा ही सरेआम हवाई फायरिंग किए जाने का मामला सामने आया। पूरी घटना पास में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई है, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में एक बाइक पर सवार युवक तमंचे से हवा फायर करता हुआ दिखाई दे रहा है। इस घटना के बाद से ही सामने आने के बाद क्षेत्र में दहशत देखने को मिली और इसके साथ बताया जा रहा है कि इमली खेड़ा निवासी एक व्यक्ति ने ही पुलिस को तहरीर देकर आरोप लगाया कि कुछ युवक उसकी नाबालिग बेटी को पिछले कई दिनों से ब्लैकमेल कर रहे हैं। आरोप है कि आरोपी युवकों ने उसे पढ़ाई छोड़ने के लिए मजबूर किया और घर में उठा ले जाने का भी मामला सामने आया, जहां पर घर से उठाने की उनको धमकी दी गई। देहरादून से हरिद्वार आ रही रोडवेज बस और कई वाहनों के बीच में रायवाला थाना क्षेत्र के मोतीचूर फ्लाईओवर पर भीषण सड़क हादसा हो गया। शनिवार रात को करीब 9:45 पर बस और ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर बताई जा रही है, जिसके पीछे से बताया गया कि स्कॉर्पियो और ट्रक और XUV भी आपस में टकरा गई। और बताया ये भी जा रहा है कि स्कॉर्पियो ने CNG सिलेंडर में ब्लास्ट होने की स्कॉर्पियो और रोडवेज बस में आग लग गई और सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। हादसे में एक महिला की मौत हो गई, जबकि अन्य घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल भर्ती कराया गया। और वहीं पर दुर्घटना के कारण फ्लाईओवर पर जाम देखने को मिला, जिसे खुलवाने में प्रयास लगातार किए जा रहे थे, जिसे खुलवा दिया गया। दिनांक 8 मार्च को रात्रि 9:45 बजे सूचना प्राप्त हुई कि रायवाला थाना क्षेत्र के अंतर्गत मोतीचूर फ्लाईओवर पर एक दुर्घटना हुई है। इस सूचना पर जब पुलिस मौके पर पहुंची तो ये जानकारी मिली कि एक ट्रैक्टर ट्रॉली जो कि देहरादून से बिजनौर की ओर जा रही थी, उससे एक बस की टक्कर हुई। उस बस के पीछे एक स्कॉर्पियो और उसके पीछे एक 22 टायर ट्रक और उसके पीछे एक स्कॉर्पियो, इन सब की आपस में टक्कर हुई। ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार एक महिला की मौके पर ही मृत्यु हो गई। स्कॉर्पियो में CNG सिलेंडर के फटने के कारण बस में और स्कॉर्पियो में दोनों में आग लग गई थी, जिसे कि फायर टेंडर की मदद से बुझाया गया। इस घटना में ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार 10 व्यक्ति घायल हैं, जिनको कि मेला अस्पताल हरिद्वार में एडमिट किया गया है। सभी खतरे से बाहर हैं। घटना के कारणों की जांच की जा रही है। एक और अपडेट आपको बता दें, जहां पर उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदल गया है। पहाड़ों में हल्की बारिश के आसार बने हुए हैं और इसके साथ ही देहरादून में तापमान 30 डिग्री देखा जा रहा है। मैदानी इलाकों में भी तेज धूप और पहाड़ों में बड़ी गर्मी का असर देखने को मिल रहा है। पिथौरागढ़, बागेश्वर में हल्की बारिश की संभावना जताई जा रही है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश की संभावना जताई गई है। तो उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदल सा गया है और इसके साथ पहाड़ों में हल्की बारिश के आसार बने हुए हैं। मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। मैदानी इलाकों में तेज धूप देखने को मिल रही है, वहीं दूसरी ओर पहाड़ों में बड़ी गर्मी का असर भी देखने को मिल रहा है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश संभव बताई जा रही है। हरिद्वार में भारत और न्यूजीलैंड के बीच में हो रहे मुकाबले को लेकर क्रिकेट प्रेमियों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। शहर के कई स्थानों पर बड़ी LED स्क्रीन लगाकर लोग सामूहिक रूप से मैच देखे और इसके साथ ही बड़ी संख्या में क्रिकेट फैंस इकट्ठे होकर टीम इंडिया का समर्थन करते नजर आए। भारत की जीत की कामना भी की थी और इसके साथ मैच के हर रोमांचक पल पर लोग तालियां बजाते जयकारे लगाते नजर आए थे और धर्मनगरी हरिद्वार में क्रिकेट का ये जोश एक उत्सव जैसा माहौल देखने को मिला।
फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए RN TV नेशनल।